हेलो डियर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 12th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन जिसको हम बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे उत्तक संवर्धन का आपका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तक संवर्धन के बारे में। पहले सबसे पहला चीज कि उत्तक संवर्धन होता क्या है। पहले एक एग्जाम्पल लिया जाए। आप लोग आज के टाइम में जो भोजन की बढ़ती मांग है या इतने सारी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, पेड़ पौधों से हम लोग जो भी प्राप्त हो रहे हैं वो इतना जल्दी प्राप्त हो सकता है क्या? इतने सारे फूल सजावटी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हम लोग के बीज का, कितनी सारी कंपनियों में बीज बैंक का काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो आप लोग को दिख रही है, क्या आपको लगता है कि इतना जल्दी समय में, इतने कम समय में हम लोग इतनी सारी चीजें एक नेचुरल तरीके से प्राप्त कर पाते हैं? नहीं। तो ये चीज देखा गया कि जो आज के टाइम में इतने ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, लगातार प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रिसर्च किया और रिसर्च करके एक सॉल्यूशन निकाला जिसका नाम है उत्तक संवर्धन और हमारा टिश्यू कल्चर। ये जो आप टिश्यू कल्चर और उत्तक संवर्धन के बारे में सुन रहे हैं, इसकी पहली बार चर्चा हमारे पंचानन महेश्वरी द्वारा की गई है, जो कि आपके 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट जब आप लोग चैप्टर खोलते हैं पहली इकाई में, तो पहली इकाई में सबसे पहले पंचानन महेश्वरी का ही नाम मिलेगा। तो आज उन्हीं का दिन है। उत्तक संवर्धन के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही चर्चा की थी। तो हम बात करते हैं उत्तक संवर्धन के बारे में। उत्तक संवर्धन, सबसे पहले ये जो आप उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर की बात हम जो कर रहे हैं, ये 1950 के दौरान का काम किया गया है। बढ़ती जनसंख्या जब बढ़ रही थी, भोजन का मांग बढ़ रहा था, तो इसकी पूर्ति के लिए 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक सॉल्यूशन लेकर आए जिसका नाम था उत्तक संवर्धन। इस उत्तक संवर्धन में क्या था, इनको स्टडी के दौरान एक चीज पता चला। अचानक से इनको नहीं पता था कि कौन सी चीजों से क्या हो रहा है, पर एक बार हुआ क्या कि पेड़ पौधों के, आप लोग ऊपरी शीर्ष को देखे होंगे, पेड़ पौधों का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको काट लिया गया। काट लेने के बाद इन्होंने एक ट्यूब लिया और ट्यूब में वो सारी चीजें डाल दी जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होती है, जैसे एग्जाम्पल फॉर लवण, विटामिन, हार्मोन्स, ये सारी चीजें उसमें, एमिनो अम्ल, बाकी सारी चीज डाल दी गई। डालने के पश्चात क्या होगा कि ये जो पौधा था, टेस्ट जो भी हम लोग ट्यूब में यूज किए थे, उस पौधा को डाले थे, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा। ग्रो करने के बाद उसको निकाल करके गमले में लगाया गया और गमले में लगा करके फिर खेतों में, मैदानी एरिया में लगा दिए गए। तो इससे उन वैज्ञानिकों को क्या पता चला कि हम लोग पौधे के ऊपरी हिस्सों से भी नए पादप बहुत कम समय में तेजी से बना सकते हैं। तो सारे वैज्ञानिकों ने, या फिर अब हम उत्तक संवर्धन को समझते हैं, जो कि 1950 के दौरान किया गया काम है। इसमें हम लोग उत्तक संवर्धन, जब आप प्रक्रिया के वर्णन करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। उत्तक संवर्धन में हम जो उत्तक निकालते हैं उसका नाम है विभेद्योतक उत्तक। विभेद्योतक उत्तक। हम लोग उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उत्तक निकालेंगे। ये विभेद्योतक उत्तक जो है आपके पेड़ पौधों में किसी भी पादप के सबसे ऊपरी हिस्सों पर मौजूद होता है। तो हम लोग किसको काटेंगे, किसी पादप के शीर्ष को काट लेंगे और काट करके उस पादप को एक ट्यूब में डालेंगे, एक पात्र में डालेंगे और उस पात्र में वो सारे पोषक माध्यम डाल देंगे जो पोषक माध्यम चाहिए होता है, किसके लिए, एक पादप की वृद्धि के लिए। अब इस पोषक माध्यम में जानते हैं हम लोग कि इन लोगों को क्या क्या देना चाहिए, एमिनो अम्ल, सुक्रोज, विटामिन
अकार्बनिक लवण। तो ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि हम लोग एक ट्यूब में एक विभिजोतक ऊतक को पादप के शीर्ष वाले भाग को मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक पक्षी का। मान लेते हैं कि हम इस पादप के शीर्ष को निकाल लेते हैं और हमारे किसी भी पादप के शीर्ष पर क्या मौजूद होता है, विभिजोतक ऊतक। अब जो ये हमने शीर्ष निकाला है इसको कहाँ डालेंगे, हम एक पात्र में डालेंगे, एक ट्यूब में डालेंगे। उस ट्यूब में सारी पोषक माध्यम होनी चाहिए जो एक पौधों की वृद्धि के लिए चाहिए, जैसे अमीनो अम्ल, सुक्रोज, विटामिन, अकार्बनिक लवण, ये सब डाल दिए। पोषक माध्यम के साथ साथ हार्मोन भी इनके अंदर होना चाहिए। इस हार्मोन में आप लोग डाल सकते हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। ये दोनों हार्मोन हम लोग क्या करते हैं, पादप में इस ट्यूब में डाल देते हैं। इस हार्मोन को और पोषक माध्यम को डालने के कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो पादप हमने इसके अंदर डाला था ये धीरे 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 करके ग्रो करने लगते हैं, धीरे धीरे करके वृद्धि करने लगते हैं और एक फिर से नए पादप को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड का अर्थ जानना होगा, पूर्ण शाक्तता। पूर्ण शाक्तता, ये जो हमने वर्ड यूज किया है ये आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पूर्ण शाक्तता क्या होती है? सबसे पहला चीज, पूर्ण शाक्तता वो है जब हम किसी पादप के एक छोटे हिस्से से एक नए पादप की वृद्धि करवा लेते हैं, एक नए पादप तैयार कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण शाक्तता, जो कि वैज्ञानिकों ने किया था। बहुत आसान चीज है ऊतक संवर्धन, जो कि आपके बिहार बोर्ड में क्लास 12 का 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाता है। पहला क्वेश्चन वही ऊतक संवर्धन का चर्चा करें, 10th क्लास में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ऊतक संवर्धन किस लिए किया गया था? सबसे पहले आप लोग कारण लिखे तो भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने ऊतक संवर्धन की खोज की। ऊतक संवर्धन के दौरान हम किसी पादप के शीर्ष यानी विभिजोतक ऊतक को काट करके एक ट्यूब, एक पात्र में डालकर एक ऐसे पात्र में डालते हैं जिसमें पोषक माध्यम और हार्मोन्स डाले होते हैं। पोषक माध्यम में आप लोग लिख दें जैसे एमिनो अम्ल, शर्करा, सुक्रोज, विटामिन, अकार्बनिक लवण, और हार्मोन में हमारा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब हार्मोन डालने के बाद ये पौधे धीरे धीरे वृद्धि करने लगते हैं। उसके पश्चात अब जैसे ही थोड़ा सा वृद्धि करेंगे हम ट्यूब से निकाल करके उसे गमले में लगा देंगे। अगर वो ज्यादा बड़ा होता है तो उसे हम मैदानी इलाकों में लगा देते हैं। तो जितने एग्रीकल्चर वगैरह में जो पढ़ाई होती है, जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, वो एग्रीकल्चर वाले लोग लैब के अंदर इस चीजों को अपनाते हैं, ऊतक संवर्धन को अपनाते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि ऊतक संवर्धन से हम कम समय में तरह तरह के पादपों को तैयार करते हैं और लोगों की मांगों को पूरा करते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था ऊतक संवर्धन। इससे रिलेटेड भी और पॉइंट्स के बारे में चर्चा की गई है। जैसे अगर ऊतक संवर्धन में हम बात करें तो केवल यही नहीं होता है, इसका एक और कारण है। ऊतक संवर्धन जनसंख्या को देखते हुए तो किया गया, पर वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर किसी पादप का निचला हिस्सा खराब हो जाता है, निचला हिस्सा किसी रोग से ग्रसित होता है, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो रोग से बचा हुआ होता है। किसी भी पादप का अगर निचला हिस्सा खराब हो गया, उसका शीर्ष वाला हिस्सा जो होता है वो अच्छा होता है, तो कितनी बार उस पादप के शीर्ष को हटा करके हम उसको भी ग्रो करवाते हैं, यानी ग्रसित पादप को हम फिर से उसके शीर्ष को हटाकर एक नया पादप तैयार कर देते हैं, ताकि हमारा जो ग्रसित हो गया पादप है वो बेकार ना जाए, उसके बदले में एक और नया पादप उसकी जगह पर हम उत्पन्न कर दें। तो एक पहला सिचुएशन था आपका कि जनसंख्या को देखते हुए इस चीज को अपनाया गया, ये काम किया गया ऊतक संवर्धन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तो बहुत शॉर्ट है और बहुत मतलब समझने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि हार्ड होगा। उसके बाद और हम लोग देख लिए कि कारण क्या क्या, एक तो भोजन की बढ़ती हुई जनसंख्या मांग हो गया और दूसरा हमारा हो गया ये कारण
कि अगर कोई पादप ग्रसित हो तो उस ग्रसित वाले पादप में हम क्या करते हैं, निचला छोर छोड़ करके ऊपरी शीर्ष को हम निकाल लेते हैं और निकाल करके फिर से नया पादप उसकी जगह पर तैयार कर लेते हैं। बाकी दूसरा चीज अगर बात करें, इसमें एक और कल्चर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सेकेंड आपका जो कल्चर है, एक हमने टिश्यू कल्चर देखा, दूसरा हम लोग देखेंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन, कल्चर को ही हिंदी में हम लोग संवर्धन कहते हैं, उत्तक संवर्धन या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। प्रोटोप्लास्ट, सबसे पहला चीज है कि प्रोटोप्लास्ट को समझना जरूरी है। प्रोटोप्लास्ट ये जानते हैं क्या होता है? हम जानते हैं कि किसी भी जीव का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, एक इकाई कोशिका से मिलकर बनी हुई है। अब ये आप जो कोशिका की बात कर रहे हैं, ये हमने जो कोशिका देखा, इस कोशिका में होता क्या है, अगर पेड़ पौधों की कोशिका की बात करें तो बाहर की ओर पाया जाता है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद होता है कोशिका झिल्ली। और इन दोनों को छोड़ के अगर अंदर की बात करें, जो भी चीजें मौजूद है, इन कोशिका के अंदर की सारी चीजों को हम मिला करके जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को छोड़ करके कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट है उन सबको हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट संवर्धन हम लोग को समझना है। क्या किया जाता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, पादपों में इस कोशिका भित्ति को गला देते हैं, यानी इसको पाचन करवा करके कोशिका भित्ति को हम लोग सेल्यूलेज एंजाइम, पता है ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, तो हम लोग सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग करके इस परत को ही, इस भित्ति को ही गलाकर हटा देते हैं। हटाने के बाद हमारा बच जाता है प्रोटोप्लास्ट, अंदर का मटेरियल और कोशिका झिल्ली। तो इस कोशिका झिल्ली के तहत प्रोटोप्लास्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नए सेल को आपस में जोड़ देते हैं, यानी सेल के अंदर को पार्ट को हम किसी और चीज में मिक्स करके एक नया पदार्थ तैयार करते हैं। जैसे एक नाम बताते हैं आपको, पोमेटो। कभी भी आप लोग नेट वगैरह से जब पोमेटो सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता है कि पोमेटो जो है वो पोटैटो प्लस टोमेटो से बना हुआ है, यानी एक ऐसे पादप का आपको इमेज दिखेगा जिसमें आपका आलू तो होगा ही, साथ ही साथ में टमाटर भी होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे पादप को हम लोग तैयार करते हैं जिसमें एक के साथ हम लोग को दो मटेरियल प्राप्त होता है। जैसे आलू के साथ टमाटर, कितने बार कई केस हैं कि आलू के साथ बैगन भी देखा गया, टमाटर के साथ बैगन भी देखा गया। तो ये हमारा जो कल्चर है वो हमारा आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। तो एग्रीकल्चर वाले कुछ भी करवा सकते हैं, किसी भी पेड़ पौधे में कुछ भी उगा सकते हैं, जो कि साइंटिस्ट लोग का ही देन है। तो पहला हम लोग देखे टिश्यू कल्चर, जिसमें हम एक पादप के छोटे से हिस्से से एक नया पादप तैयार किए। दूसरा हम लोग देखे प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जिसमें हमने क्या किया कि किसी भी सेल के प्रोटोप्लास्ट को निकाल करके दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट से मिक्स करवा के संवर्धन कराते हैं, जिसमें हम लोग को एक के साथ दो पदार्थ मिल सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने 5 नंबर का एक हाईलाइटेड और लॉन्ग क्वेश्चन देखा है, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद जरूर से इस चीज को याद कर ले, शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे।